तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे अपडेट्स चालू हो गए हैं और आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर भुसावल और जलगांव हम आपकी सेवा में उपस्थित है। अभी बहुत सारे अपडेट्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे प्रश्न है। जैसे हम हर साल करते हैं, हम जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। तो जो बच्चे छत्रपति संभाजीनगर भुसावल या फिर जलगांव में होंगे तो उनके लिए हम डायरेक्टली ऑफिस में आ सकते हैं, और जो इनके अलावा होंगे वो हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो कि जैसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है, यूट्यूब पर आ रही है या एनटी की तरफ से आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 फरवरी 7 तारीख से लेकर 7 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो नीट 2025 का। तो 7 तारीख से इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू हो गया है, और करेक्शन की विंडो जो है 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक है मार्च में। पर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि सारी की सारी चीजें रीड कर पाओगे, इसलिए फॉर्म भरते वक्त थोड़ा ध्यान से संयम से फॉर्म भरिए। उसके बाद जनरल कैटेगरी में अगर आप होंगे तो 1700 रुपीज फीस है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जिनके पास नॉन क्रीमिलियर है या मिल सकता है, ऐसे लोग 1600 रुपीज। और SC ST पर्सन विद फिजिकली हैंडीकैप और डिसेबिलिटी थर्ड जेंडर, इन लोगों के लिए 1000 रुपीज फीस है। ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट लगने वाला है वो 14 जून को लगने वाला है। एग्जाम की डेट 4 मई 2025 संडे है, और तकरीबन 180 मिनट्स की एग्जाम होने वाली है। जैसे हमने पहले बताया, पेपर में कुछ चेंजेस हो गए हैं और उसके बारे में अपडेट वीडियो हमारा अवेलेबल है। अब किन किन मीडियम्स में ये एग्जाम होने वाली है। तो सबसे पहले पेपर जो कॉमन सभी को मिलने वाला है, सभी बच्चों को मिलने वाला है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको पेपर मिलने वाला है। उसके बाद उसके बाद आपको जो मिलने वाला है वो हिंदी में आप चूज कर सकते हो, असमीज में चूज कर सकते हो, बंगाली में चूज कर सकते हो, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, ये सारे लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो। आपके स्टेट के हिसाब से आपको मिलेगा। उसके बाद सिटीज के बारे में, लास्ट ईयर तक 2 सिटीज का ऑप्शन मिलता था कि किन्हीं भी 2 सिटीज के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपके स्टेट के हिसाब से परमानेंट या टेम्पररी, अभी आप 2 की जगह 3 सिटीज को कंफर्म कर सकते हो, और 1 2 3 ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके लिए आपका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है, आप सेंटर पे आइए या ऑनलाइन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको NIT.NTA.nic.in पर जाना है, और वहां पर आपको रजिस्टर करना है, और उसके बाद सारी प्रक्रिया कर लेनी है। तो तैयार क्या क्या रखना है ये सारा हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड बहुत बहुत जरूरी है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन का मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तकरीबन 9 डॉक्यूमेंट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट वैले जो था वो ऑप्शनल था, लेकिन उसको अभी कल से मैंडेटरी कर दिया है, और 9th ऑप्शन भी आइडेंटिटी प्रूफ ऐड कर लिया है। तो पासपोर्ट फोटो लगने वाला है, सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स, एसएससी सर्टिफिकेट, एसएससी मार्क मेमो, ये क्यों डाला पता नहीं, एसएससी सर्टिफिकेट में ही मार्क्स होते हैं, पर अलग से दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, और आइडेंटिटी प्रूफ। तो एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ्स बहुत जरूरी है। 2 तरह के फोटोग्राफ्स है। एक है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसे हम 10 KB से लेकर 200 KB तक ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, जिसको आप 4x6 भी कहते हैं, और ये बहुत जरूरी है। और एक जैसे कहते हैं हम लोग, जनवरी के बाद 2025 के बाद लिया हुआ ये फोटो होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका 80% फेस दिखना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए। किसी भी तरह की गॉगल्स या कैप आपने नहीं पहनी होनी चाहिए। आप रेगुलरली अगर चश्मा पहनते हो तो वो पहना हुआ होना चाहिए, और पोलराइज्ड या कंप्यूटराइज्ड ये नहीं होना चाहिए। तो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ऐसे फोटो जो है आप 10-10 निकाल के रखिए, छोटा और बड़ा दोनों भी। तो फोटो कैसे होनी चाहिए ये आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फोटो पे नीचे आपका नाम होना चाहिए, और उसी के साथ किस तारीख को आपने ये फोटो लिया है वो भी दोनों फोटो पे होना चाहिए, पासपोर्ट एज वेल एज 4x6। अभी आपको सिग्नेचर करना है, तो आपको ब्लैक इंक पेन में आपको ये सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर के अंदर, और ये रनिंग में लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, जैसे मेरा VSJ ऐसा नहीं लिखना है। मेरा पूरा जो साइन रहेगा वो आपको पूरा साइन करना है, और ये 4 KB से 30 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं फिंगर
प्रिंट्स की बात है ना। तो फिंगरप्रिंट्स लेना बहुत आसान है दोस्तों। आपके पास पैड होगा तो बहुत ही अच्छा है, इंक पैड नहीं होगा तो इसके ऊपर इंक लगा दीजिए। और ये आखिर का डिजिट जो है आपके फिंगर का, ये जो आखिरी डिजिट है, तो पहले आपको ये चारों थंब राइट और लेफ्ट के लगाने हैं। उसके बाद लेफ्ट थंब को लगा करके आपको पूरा कंप्लीट करना है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये सिग्नेचर और आपको राइट और लेफ्ट थंब इंप्रेशंस लेने हैं और जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। ये कुछ एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपको फिंगर टिप्स के प्रिंट्स लेने हैं और करना है। फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या लगने वाला है, तो आपका नाम जो 10th सर्टिफिकेट पे होगा आप वैसा लिख सकते हो या थोड़ा अलग भी हो सकता है। अलग यानी स्पेलिंग में नहीं, यानी विजय कुमार सोमनाथ राव जादव या जादव विजय कुमार सोमनाथ राव, जो भी आप लिखना चाहते हो वो मैच करना चाहिए आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ। आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप क्या देना चाहते हो वो वहां पर होना चाहिए। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आप जिस किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो और परमानेंट एड्रेस ये दोनों भी मैच अगर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जिस जगह से परमानेंटली बिलोंग करते हो वहीं का एग्जाम देना चाहते हो तो फिर आपने उसी का एड्रेस प्रूफ भी देना और वही एड्रेस देना है। पर कुछ कुछ बच्चे कोटा में चले जाते हैं, मुंबई में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वो बिहार के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, तो जैसे हमारे पास भी बच्चे आते हैं, तो कोई बात नहीं। आप अगर उस सिटी में एग्जाम देना चाहते हो तो आप वहां का भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हो। बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, याद रखिए लिख करके रखना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और एक सिक्योरिटी पिन होगा। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी 10th 12th और 11th की। इसमें सेम इंफॉर्मेशन है, कहाँ से क्या है, अर्बन रूरल, आपका कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम पूछा जाएगा, मार्क्स कितने हैं, सीजीपीए नहीं लिखना है आपको, परसेंटेज लिखना है, मार्क्स लिखना है और आप बाकी डिटेल्स भर सकते हो। फिर क्वेश्चन आएगा अगर आप डिसेबिलिटी का कुछ है आपके साथ तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद डायबिटिक हो क्या, यस और नो, अगर डायबिटिक हो तो वो लिखिए। उसके बाद माइनॉरिटी का हो तो माइनॉरिटी के बारे में लिखिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ डाल दीजिए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर आपको पूछा जाएगा कस्टमरी ड्रेस आप पहनना चाहते हो क्या, तो कस्टमरी ड्रेस का अर्थ ये है कि आप बुर्खा पहनना चाहते हो क्या, हिजाब पहनना चाहते हो क्या, पगड़ी पहनना चाहते हो क्या। ये इसलिए जरूरी है कि आपको सेंटर पे आधा घंटा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। सो ये 10 के डिटेल्स, 11 के डिटेल्स, ये 12 के डिटेल्स, ये सब आपको देना पड़ेंगे। पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और पेरेंट्स का क्वालिफिकेशंस भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और लास्ट में फी पेमेंट करना है आपको, जो मैंने आपको बताया 1700, 1600 और 1000 रुपए, और आपको कंप्लीट करना है। तो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा स्पेशल आपको बताना चाहता हूँ, तो उसके बारे में सुन लीजिए। पासपोर्ट फोटो अपलोड करना आसान है जेपीजी में। उसके बाद 4x6 का जो फोटो है वो भी आप आराम से अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत का काम नहीं है। और उसके बाद आप एसएससी सर्टिफिकेट, अभी एसएससी सर्टिफिकेट आपके पास जिसको हम सनद कहते हैं वो अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत का काम नहीं है। और सीबीएसई वाले जो होते हैं, आईजी बोर्ड वाले होते हैं, उनका एसएससी सर्टिफिकेट और एसएससी मार्क मेमो एक ही होता है। पर आप अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट अलग होगा और मार्क मेमो अलग होगा। ये दोनों भी आपको अपलोड करने हैं। अगर आपके पास मार्क मेमो नहीं होगा तो आपको करना क्या है, उसके लिए बोर्ड में जाके, कॉलेज स्कूल में जाके अप्लाई कर दीजिए। अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एसएससी सर्टिफिकेट को ही दोबारा से अपलोड कर दीजिएगा अलग नाम दे करके। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो, आपका पासपोर्ट दे सकते हो, ये दोनों चलता है। बैंक एड्रेस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो और जैसे महाराष्ट्र में एससी बीसी है तो आप उधर ओपन कैटेगरी में आ जाओगे, तो उन बच्चों ने भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, सर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो, उसका रिसिप्ट लगा दो, चलेगा। सर पुराना है, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दोनों भी नहीं है, मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट भी नहीं है और आपके पास रिसिप्ट भी नहीं है, आप स्टेट का अभी के लिए लगा दीजिए, स्टेट का लगा दीजिए, डिटेल्स लिख दीजिए। पर जब एडमिशन की बारी आएगी, जब एमसीसी का हम फॉर्म भरेंगे, तब तक आप इस सर्टिफिकेट को इशू करवा लीजिए, तब आप उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करके सबमिट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, लर्निंग लाइसेंस दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे सेंटर्स पे आइए, नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच।